उसके पास में अपना लक्ष्य है, वो लक्ष्य को साधना चाहता है। वो लक्ष्य को साधना चाहता है तो उसे ऐसी पत्नी चाहिए जो उसके लक्ष्य में मदद करे। प्रेम तो अलग है, झगड़ा होता है तो वहां पर लड़का एग्रेसिव होगा, लड़की इंट्यूटिव होगी तो उस समय को टालना चाहिए। दोनों की जो नीड है, लड़के की नीड एपरेंट होगी, लड़की की लेटेंट होगी, हिडन होगी। देश लग्न के लोग, लड़का हो या लड़की, एक स्तर से ऊपर उठ के जीना चाहते हैं। तो जब दोनों मिलेंगे तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे तो यह एक कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हमने एक नई सीरीज प्रारंभ की हुई है और उसका नाम वात्सायन और ज्योतिष है। और इसमें हम जो बात करना चाह रहे हैं वो है एक न्यू अप्रोच टू कंपैटिबिलिटी। जो हम मैच मेकिंग करते हैं तो उसके में हमको क्या देखना चाहिए और क्या हम नहीं देख रहे। जो भी मैच मेकिंग है आप जानते हैं, उसका जो निर्धारण होता है गुण मिलान का, वो हम करते हैं चंद्रमा से। लड़की का चंद्रमा देखा, लड़के का चंद्रमा देखा, उसका नक्षत्र देखा और नक्षत्र देख के गुण तय कर दिए। और उसमें 8 एरियाज हैं, 1 से लेके 8 तक उसके पॉइंट्स हैं और टोटल पॉइंट्स जो है 36 हैं। 36 में से 18 मिल जाए तो हम समझते हैं शादी हो सकती है, नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए। वो एक अलग है, वो व्यवस्था जो चल रही है वो अलग है, उसमें मंगल दोष भी देखते हैं, वो अलग है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जो विवाह हो रहा है तो लड़के और लड़की के बीच में, वो सिर्फ मन का विवाह नहीं हो रहा, उसमें शरीर का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। और हम जब चंद्रमा से देख रहे हैं तो मन की बात कर रहे हैं। और मन जो है हमारे, वो जैसे हैं, क्योंकि चंद्रमा से मन देखेंगे, मन से हम पूरी एरिया देख रहे हैं। लेकिन जो हम बोलते हैं कि जो विवाह है, बेसिकली 2 शरीरों का विवाह है और 2 आत्माओं का विवाह है और 2 मनों का विवाह है, 2 माइंड्स। लेकिन सिर्फ माइंड से रिश्ते नहीं चल रहे। और अगर हम फिजिकल नहीं होते तो हम फिर संतान पैदा नहीं कर सकते। तो संतान पैदा करने के लिए फिजिकलिटी की बहुत जरूरत है। और फिजिकलिटी की जरूरत में हम अगर देखेंगे तो हम कहाँ से देखेंगे? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, मेरा जो प्रिय विषय है वो नक्षत्र है। तो हम नक्षत्रों के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि मैच मेकिंग भी नक्षत्रों के आधार पर होती है, लेकिन यहाँ पर हम लग्न को महत्व दे रहे हैं और लग्न के नक्षत्र को महत्व दे रहे हैं। वो आपने जो मिलाना था, गुण मिलान, वो तो आपने चंद्रमा से कर लिया, वो आपका अलग है, वो आप जो भी कर रहे हैं वो ठीक है। हमारा इसलिए हमने बोला इट्स ए न्यू अप्रोच टू कंपैटिबिलिटी, कि गुण मिलान में क्या मिसिंग है, हमको ऐसा क्या लगता है समथिंग मिसिंग है। और जब हम बात करते हैं वात्सायन की, तो वात्सायन जो थे उनको ऋषि बोलते हैं। वो 2री-3री शताब्दी में थे और उन्होंने कामशास्त्र पर बहुत कुछ लिखा हुआ है और बहुत सारी उनकी विधियां भी हैं। अगर हम खजुराहो के टेम्पल में जाएं तो वहाँ हमको पूरी कामशास्त्र की विधियां ही मिलती हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये 64 प्रकार की होती है फिजिकल एक्टिविटीज, कुछ लोग बोलते हैं 84 होती हैं। और अगर आप अजंता या एलोरा की गुफाओं में जाएं तो वहाँ पर भी ये मिलता है। और अगर काम नहीं है तो फिर हम और आप भी नहीं है। सेक्स के बिना ना मैं हूँ यहाँ पर ना आप वहाँ पर हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और हम जो डिस्कस कर रहे हैं आजकल तो आप मोबाइल पे इस तरह का घटिया किस्म का सेक्स देते हैं, वो सेक्स नहीं है। क्योंकि सेक्स एक एनर्जी है, ऊर्जा है, और इसका आपको कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इसका उपयोग हो, और ये एक पुरुषार्थ में आता है। जब हम बात करते हैं हमारे धर्मों में, हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ हैं हमारे: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म, जिस धर्म की हम बात करते हैं, वो धर्म, उसको हम कितना पालन कर रहे हैं आप सब जानते हैं। हाँ, हम
दूसरा जो अर्थ को बहुत फॉलो कर रहे, अर्थ का पालन कर रहे, धन के बिना कुछ नहीं होता। और काम जो है, काम के कारण ही धन आता है। काम का मतलब होता है इच्छा, डिजायर। अगर काम एक सेक्स भी है, काम का जो पहला अर्थ है वो डिजायर है, इच्छा है। इसलिए जब हम वेदों की बात करते हैं तो वहां पर परमात्मा बोलते हैं, एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं अकेला हूं और मुझे दूसरे की जरूरत नहीं है, मुझे दूसरे की अपेक्षा नहीं है। और इस स्थिति में परमात्मा लाखों वर्षों तक अकेले रहते हैं और दुनिया में कुछ भी नहीं होता। और दूसरी अवस्था में जब अकेले रह के वो शायद बोर हो गए या लीला देखना चाहते, तो दूसरी स्थिति में परमात्मा बोलते हैं कि एको हम बहुत श्यामा, मैं अकेला हूं और मैं बहुत होना चाहता हूं, उस बहुत में हम हैं। तो परमात्मा भीतर जाते हैं, वहां से दुनिया बनती है और हमको किसी के भीतर जाना पड़ता है, वरना हम दुनिया नहीं बना सकते, अपने जैसा पैदा नहीं कर सकते। तो ये इसलिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है हमारी निगाह में, जिसके ऊपर कोई चर्चा कभी नहीं हुई, इसलिए हमने इसका नाम दिया ए न्यू अप्रोच टू कंपैटिबिलिटी। तो जो हमारा गुण मिलान है, जो हम मिलान करते हैं, उसमें जो कंपैटिबिलिटी है बेसिकली वो बॉडीज की है, शरीरों की है। और उसका एक अपना विज्ञान है, शरीर का अपना विज्ञान है, मन का अपना विज्ञान है, शरीर का अपना विज्ञान है। दोनों विज्ञान बहुत कम मिलते हैं। जब हम मन की बात करते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल दुनिया में तो बहुत है। हम बात कर रहे हैं कि लड़के का लग्न मेष है और लड़की का लग्न भी मेष है। ऐसे रिश्ते कई आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर हम चंद्रमा की बात नहीं कर रहे, हम लग्न की बात कर रहे हैं। तो लड़के का लग्न जो है मेष है और लड़की का भी मेष है। और इन दोनों में फिजिकलिटी कैसी होना चाहिए, शारीरिक संबंधों में क्या तरीका होना चाहिए, और क्या मिसिंग है, और क्या उसको हम सजेस्ट कर सकते हैं, ज्योतिष कैसे मदद कर सकता है। तो यहाँ पर और थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि हमारा, जैसा आप जानते हैं, मेरा विषय नक्षत्र है। और नक्षत्र क्योंकि सिर्फ मेरा विषय नहीं है, वेद बोलते हैं कि ज्योतिष की आत्मा ग्रह और नक्षत्रों में बनती है, उसमें बसती है। यहाँ पर दोनों का लग्न हमने लिया मेष और दोनों का नक्षत्र भी अश्वनी है। मैं लग्न के नक्षत्र की बात कर रहा हूँ, मैं चंद्रमा के नक्षत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसका मतलब ये भी होगा कि दोनों का जो लग्न की डिग्री होगी 0 डिग्री से लेकर 13.20 तक होगी, तभी दोनों का मेष राशि तो हो ही जाएगी, अश्वनी नक्षत्र होगा। तो यहाँ पर लड़के का भी नक्षत्र अश्वनी है, लड़की का भी अश्वनी है और दोनों का लग्न मेष है ही। तो यहाँ पर किस तरह का फिजिकलिटी होना चाहिए और क्या मिसिंग है और क्या उसमें जोड़ा जा सकता है, कैसे ज्योतिष मदद करता है। क्योंकि शादी का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो संतानोत्पत्ति है। क्योंकि हम पूरी दुनिया में हम चाहते हैं कि हम जैसा हम पैदा करें, वो लड़की भी है, उसमें बच्ची भी है, बेटा भी है, दोनों है। तो वहां पर किस तरह का कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी होगी। अब जब हम बात करते हैं मेष की, लड़के की बात कर रहे हैं, इस समय हम लड़के की बात कर रहे हैं, तो उसका लग्न है मेष और उसका स्वामी जो है मंगल है। ऑफ कोर्स लड़की का भी है, एक एक करके बात करते हैं। तो उसका लग्न का स्वामी मंगल है और मेष जो है पहली राशि है। पहली राशि होने से ये ब्रह्मांड की पहली राशि है। तो यहाँ पर, और इसका जो तत्व है, एलिमेंट है, वो फायर है। तो यह जो है फायर वाली राशि है। यहाँ पर फायर बिल्कुल प्रिमिटिव फायर है, जो उस फायर को मालूम नहीं उसे क्या करना है उसके पास। और फिर मंगल का फोर्स है और केतु यहाँ पर अश्वनी का नक्षत्र है, जो उसका जो स्वामी है केतु है। केतु का मतलब हुआ अप्रत्याशित। तो ये अप्रत्याशित लड़के में भी है
लड़की में भी है। तो दोनों ये चीजें यहाँ तक कॉमन मिलती हैं। अब थोड़ा हम नक्षत्रों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है हमारा, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, वहां पर नक्षत्रों का वास रहता है। नक्षत्र जो है वो बेसिकली पैसिव एनर्जी का फील्ड है, वो पैसिव रहते हैं। तो जैसे ही आप पैदा होते हैं और वहां पर आपका चंद्रमा है, उसकी पहले बात कर लेते हैं। वहां चंद्रमा जिस नक्षत्र में आप है, चंद्रमा गुजरता है, तो वो चंद्रमा उस नक्षत्र को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट कर देता है और पूरे गुण, पूरे जन्मों के गुण आपके चंद्र नक्षत्र में आ जाते हैं। इसकी हम अलग बात करें, इस तरह से नक्षत्र काम करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि दोनों का जो नक्षत्र है, लग्न का नक्षत्र अश्विनी है, कुछ भी हो चंद्र नक्षत्र, उसकी हम बात नहीं कर रहे, उसकी बात कभी बाद में जोड़ के बताएंगे, लेकिन अभी हम एक विषय की बात करें। तो दोनों में बहुत सारे गुण एक से हैं। अब थोड़ा अश्विनी नक्षत्र को जान लेते हैं। अश्विनी नक्षत्र क्या है, उसका नक्षत्र पैदा कैसे हुआ और उसका जन्म कैसे हुआ और फिर आकाश में वो स्थित कैसे हुआ, ये जानना भी आपके लिए काफी रोचक होगा, इंटरेस्टिंग होगा। छोटी सी कथा है। कथा इस प्रकार है कि सूर्य का विवाह जो है संज्ञा से हुआ। संज्ञा जो थी वो विश्वकर्मा की पुत्री है और उसके साथ शादी होती है, तो दोनों खुश हैं, लेकिन सूर्य का तेज बहुत है और संज्ञा जो है उनकी तेज को बर्दाश्त नहीं कर सकती, सहन नहीं कर पाती। तो वो अपने पिता के पास आती है, पहले उसका कुछ उपाय करती है, फिर बाद में वो सोचती है कि मुझे, चूंकि मैं पति धर्म पूरा निभा नहीं पा रही हूँ, तो मुझे थोड़ा तपस्या करने के लिए जंगल में जाना चाहिए, एकांत स्थान में। तो एकांत स्थान में वो जंगल में जाती हैं, लेकिन उससे पहले सोचती है सूर्य का क्या होगा, सूर्य अकेला क्या करेगा। तो सूर्य अकेला क्या करेगा, तो इसको भी कुछ चाहिए, तो अपनी छाया क्रिएट करती हैं, उसमें प्राण डाल देती हैं। वो छाया उन जैसी है और सूर्य को पता भी नहीं चलता, और सूर्य उनके साथ रहते हैं। वहां से शनि की उत्पत्ति होती है। ये अलग कथा है, शनि की और भी जमुना की वगैरह वगैरह, तो उसकी हम बात कोई बाद में करेंगे, यम की बात करेंगे। तो ये सब सूर्य के बच्चे हैं और भी हैं। तो छाया से जो पैदा हुआ उसकी बात करें। मेन हम बात कर रहे हैं छाया की। छाया वो छोड़ के चली गई थी। अब क्या होता है यहाँ पर, छाया से शनि पैदा हुआ था, इसकी हम बात कर रहे थे। इस कथा को बाद में कभी लेंगे। अब कुछ समय के बाद सूर्य को मालूम पड़ता है कि ये जो मेरी पत्नी है छाया, ये रियल नहीं है। उनको एक दिन उनका रहस्य खुल जाता है, वो अलग कथा है, उसमें नहीं जानने को। तो वहां से वो पता करना चाहते हैं कि मेरी पत्नी कहाँ है। इस बीच में एक और घटना घट जाती है। एक बार संज्ञा जो है वहां आती है, वहां पर सूर्य के घर में, महल में, वहां देखती है कि सूर्य तो छाया के साथ बहुत खुश है, प्रसन्न है। तो सूर्य उसको देख लेते हैं और फिर वो जंगल में भाग जाती है। तो सूर्य उसको जाके फॉलो करते हैं और सूर्य से बचने के लिए वो कहते हैं, कथा ऐसे बोलती है कि वो एक घोड़े का बल्कि रूप धारण कर लेती है और सूर्य घोड़ा बन जाते हैं। उन दोनों से जो संतान पैदा होती है, अश्वनी कुमार पैदा होते हैं, 2 अश्वनी। तो ये एक कथा है, इंटरेस्टिंग कथा है, जानने के लिए है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र एक अलग स्थिति में पैदा हुआ है, मतलब अलग स्थिति में। क्योंकि हमारे यहाँ जैसी कथाएं हैं, जैसे आप जानते हैं, हमारे यहाँ राक्षस अलग प्रकार से पैदा होते हैं, देवता अलग प्रकार से पैदा होते हैं, ऋषि मुनि अलग प्रकार से पैदा होते हैं। हमारी कथाएं हैं वो एक अलग पूरा विज्ञान है, उसके पीछे विज्ञान है। तो हम यहाँ व्यक्तिगत जो आपकी कुंडलियां हैं उस पर आ रहे हैं। आप दोनों का लग्न मान लीजिए, जो लड़का लड़की है, अश्वनी नक्षत्र है, ऑब्वियसली लग्न मेष हो गया और मंगल स्वामी हो गया। तो मेढ़ा आपने देखा होगा, मेढ़ा होता है, इसको इन प्रतीकों से हम समझना चाह रहे हैं। तो इस राशि का जो प्रतीक है मेढ़ा है, मेढ़ा सींग वाला होता है, आपने देखा होगा। लेकिन मेढ़ा बेसिकली बहुत ही रैम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में,
बहुत ही शांत स्वभाव का जानवर है, वो किसी से किसी प्रकार का झंझट बोल नहीं लेता। लेकिन अगर आप उसे प्रोवोक कर दें तो फिर वो एग्रेसिव होते हैं। तो ये सारी बातें राशि में लड़के की कुंडली बात, लड़के की लग्न की बात करें तो वो लड़का बेसिकली ठीक होगा, नॉर्मल होगा। उसके पास में अपना लक्ष्य है, वो लक्ष्य को साधना चाहता है। वो लक्ष्य को साधना चाहता है तो उसे ऐसी पत्नी चाहिए जो उसके लक्ष्य में मदद करे। अगर ऐसी पत्नी उसको मदद करती है तो उससे अच्छा हस्बैंड हो नहीं सकता। और यहाँ ये जो लड़की है उसका भी अश्विनी भी है लग्न, और उसका लग्न मेष है। मेष में जो नक्षत्र है उसकी बात करें, चंद्रा के नक्षत्र बात नहीं कर रहे। तो सारे गुण एक से हैं। जहां पर लड़का एग्रेसिव होगा वहां पर लड़की इंट्यूटिव होगी। फर्क है, क्योंकि स्त्री है। वो स्त्री के साथ नक्षत्रों का स्वरूप बदल जाता है, नक्षत्र उसी तरह से पेश नहीं आते। वरना अगर मान लीजिए किसी लड़की का लग्न मेष है और उसका स्वामी तो मंगल हो ही गया, नक्षत्र उसका अश्विनी है, तो वो थोड़ी किसी आदमी के साथ पंगा लेगी या घर में पंगा लेगी। अब उसको प्रोवोक मत करना, प्रोवोक करोगे तो उसके सारे गुण बाहर आ जाएंगे, फायर बाहर आ जाएगी। लेकिन लड़के में ये बात हो सकती है, लड़के में एग्रेशन हो सकता है। तो अगर वो इन दोनों में मान लो किसी पॉइंट पर झगड़ा होता है, प्रेम तो अलग है, झगड़ा होता है, तो वहां पर लड़का एग्रेसिव होगा, लड़की इंट्यूटिव होगी। तो उस समय को टालना चाहिए, क्योंकि उसमें जो स्त्रीचित्त गुण है वो भी उस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर इस तरह से दोनों का बढ़िया हो सकता है, एडजस्टमेंट हो सकता है। जहाँ तक रह गया फिजिकल मैचिंग की बात, यहाँ पर परफेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों की जो नीड है, लड़के की नीड एपरेंट होगी, लड़की की लेटेंट होगी, हिडन होगी। यहाँ पर मंगल दो तरह से काम करेगा। एक तरह से काम करेगा कि एग्रेशन में होगा लड़का, लेकिन लड़के का एग्रेशन जैसे ही वो सेटिस्फाइड होगा वो बहुत नॉर्मल हो जाएगा, और लड़की उसके विपरीत होगी। तो ये दोनों स्थितियां हैं, क्योंकि सेक्स हमारे जीवन का मेन आधार है, बिना सेक्स के जीवन चलता नहीं। तो अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो आप इस तरह के रिजल्ट देखेंगे। तो यहाँ पर जो फिजिकलिटी, अगर जब कोई फिजिकलिटी मिल जाती है तो फिर उन दोनों की डिजायर है। डिजायर सिर्फ इतनी नहीं कि बच्चा पैदा करें, डिजायर ये भी है कि हमारा घर अच्छा हो, हमारा माहौल अच्छा हो, हमारा सर्किल अच्छा हो, हमारा खान पान अच्छा हो, जिन लोगों से हम मिले, हमारे किन लोगों से हमारा आदान प्रदान है, हमारा एक स्टेटस हो। क्योंकि मेष लग्न के लोग, लड़का हो या लड़की, एक स्तर से ऊपर उठ के जीना चाहते हैं। तो अब जब दोनों मिलेंगे तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। तो यह एक कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो सकता है, बशर्ते दोनों अपने ईगो को त्याग दें और एक दूसरे की नीड को समझें। तो इस तरह से हम एक नया प्रोग्राम करना चाहते हैं, और इस तरह हर किसी का तो नहीं होता, लेकिन हम जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उन सब की हम बात करेंगे। वहाँ से आपको बहुत आनंद आएगा। तो यहाँ पर उनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी होगी, फिजिकल लाइफ बहुत अच्छी होगी, उनकी जो अपनी डिज़ायरें होंगी, कॉमन डिज़ायरें होंगी, इच्छाएं कॉमन होंगी, और वो परिवार के लिए, सबके लिए अच्छा से करेंगे। अगर ईगो आ जाएगा तो फिर ये रिश्ता खत्म भी हो सकता है, ध्यान रखिए। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।